गुड इवनिंग दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025-26 जून में होने वाली बची हुई शिफ्ट्स के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मैं आपको पर डे एक वीडियो करा रहा हूँ। आप यकीन मानिए, आप इन सारे क्वेश्चनों को अपने हिसाब से कीजिए। मतलब एक बार आप देखिए, फिर खुद से करने की कोशिश कीजिए। और जितने भी वीडियो मैंने करा दी है, ये शायद 10वां पार्ट है, ठीक है ना। इन सारे पार्टों को आप रिवाइज कीजिए। आप जिस दिन क्वेश्चन पेपर में बैठेंगे जाकर, आप देखेंगे सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। आप मेथड सीखिए कि किस सवाल को कैसे करते हैं। एग्जाम में जाके डिजिट वगैरह चेंज हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको मेथड आता है, इसका मतलब आप 100% सही आंसर के साथ सवाल कर देंगे। आइए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन है, 5 सदस्यों वाले एक परिवार का औसत वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए, जिनके वजन 40 किलोग्राम, 49 किलोग्राम, 56 किलोग्राम, 76 किलोग्राम और 35 किलोग्राम है। औसत का मतलब होता है ये कितने हैं, 5 हैं। तो आपको क्या करना है, पहले आप इन सबको जोड़ लीजिए, यानी कि 40 प्लस 49 प्लस 56 प्लस 76 प्लस 35। और कितने हैं ये टोटल, 1 2 3 4 5, 5 का लगा दीजिए भाग। अब 40 दूनी 80, 8 5 13, 13 20 और 3 23, 230, 241, 247, 247, 256। टोटल आया कितना, 256 डिवाइड बाई 5, यानी कि ये आ जाएगा आपका 51 पॉइंट। यहाँ कितना बचा, एक बचा, यानी कि 2। 51.2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पहले 171 सम संख्याओं का औसत बताइए। आपको पता है, अगर n विषम कहे, n विषम, इसका मतलब आंसर हो जाता है n। और अगर n सम संख्याओं का कहे तो आंसर होता है n+1। n बराबर यहाँ कितना दिया है, 171। तो n+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 171 + 1 172। देखो ये तो मैं करके दिखा रहा हूँ, वरना मैं यहीं कर देता डायरेक्ट, 171 + 1 172, आंसर लगा के आगे बढ़ता मैं। अब देखिए 74 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6a²। ठीक है, तो ये आएगा 6, और a की वैल्यू कितनी दी है, 74, यानी कि 74 का स्क्वायर। अब देखिए 74 का स्क्वायर कैसे करेंगे। 74 का स्क्वायर, एक डिजिट 7 और एक 4, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16 और 7 चौक 28 दूनी 56, यानी कि 6 आ गया, ये 7 आ गया, ये 14, ये 5। और इस पूरे में, इसमें ये जो आया है 74 का स्क्वायर, इसमें गुणा किस चीज़ का करना है, 6 का करना है। ठीक है ना। तो 6 छीं 36, हासिल 3, 6 सत्ते 42 और 3 45, 6 चौक 24 और 4 28 और 6 पंजी 30 और 2 32, 32,856। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 25 वर्ष अधिक थी। अब से कितने वर्षों बाद वह अपने पुत्र की आयु का 2 गुना होगा। 9 वर्ष पहले, मैंने माना फादर की आयु को f और बेटे की आयु को माना है s, और दोनों में से 9 घटा दिया 9 वर्ष पहले। क्या कह रहा है कि पुत्र की आयु के 2 गुने से कितनी, 25 वर्ष अधिक थी। f -9 बराबर 2s -18 प्लस 25। f 9 बराबर 2s प्लस का 7, तो f बराबर आ जाएगा क्या, 2s प्लस 7 प्लस 9, है ना, 7 प्लस 9। फिर f बराबर आ जाएगा 2s प्लस 16।
यानी कि पिता की आयु बेटे से 2 गुनी 16 साल के बाद होगी। ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कितना होगा। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कितना होगा जिसकी ऊंचाई जो दी है वो तो दी है 20 और आधार की परिधि ये दी है 44। कितनी दी है? 44। अब यहाँ से आर निकालना है तो 2 गुणा 22/7 इंटू आर बराबर 44। 22 से ये 2 बार और 2 से ये कट गया 2, तो आर बराबर आ गया यहाँ पर 7। ठीक है। और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई स्क्वायर एच। तो 22/7 इंटू आर इंटू एच, 7 से 7 154 गुणा 20। 154 का गुणा 2 में करूँगा तो ये आ जाएंगे 308, एक और 0 यानी कि 3080। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक टेबल थोड़ा याद रखिए कि जब त्रिज्या आर दी हो, ठीक है, और यहाँ पर दिया हो पाई आर स्क्वायर और ये है 2 पाई आर, यानी कि त्रिज्या, एरिया और परिधि। अगर त्रिज्या 7 है तो आयतन होगा 154, परिधि होगी 44। ये अगर 14 है तो ये होगा 308, ये दुगना नहीं होगा, इसका 4 गुना होगा, यानी कि ये होगा 616 और ये कितनी होगी? ये होगी 88। ये अगर 21 है तो ये होगा 1386 और ये होगा 132। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक आदमी भोपाल से इंदौर 12 यानी कि भोपाल से कोई आदमी है, वो भोपाल से इंदौर जा रहा है। ठीक है। और कितनी चाल है? 12 किलोमीटर पर घंटा की गति से। ठीक है। और इंदौर से उसी रास्ते से भोपाल आया और अब उसकी चाल कितनी थी? अब उसकी चाल थी कितनी? 24 किलोमीटर पर घंटा पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल। मैंने आपको औसत चाल का फॉर्मूला बताया था 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है। तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन 2xy यानी कि 12 + 24 36। 12 से 3 बार और 3 से ये 8 बार और 8 दूनी 16 किलोमीटर पर आवर। यह आ जाएगी औसत चाल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए, बी और सी क्रमशः 610, 630 और 1450 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 591 हो तो ए और सी द्वारा अर्जित लाभ में अंतर बताइए। यानी कि ये तो आपका क्या है? देखिए, ए, बी और सी। ठीक है। ए बी और सी 610, 630, 1450। ठीक है। 0 सबका कट गया। ठीक है। अब कह रहा है कि बी का हिस्सा यहाँ कितना है? 63। और इस 63 की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है? वो दी है 591। ठीक है। अब मैं इसे अगर 3 से काटूं तो ये आ जाएगा 197 और इसे 3 से काटूं तो ये आ जाएगा कितना? 21। तो एक की जो वैल्यू आ जाएगी वो 97/21 आ जाएगी। अब मुझसे क्या पूछा है? इन दोनों का अंतर पूछा है। तो 145 में से 61 घटाओगे तो 84 आएगा और 84 यूनिट ही पूछा है। इससे 21 चौक 84 और 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 4 नीम 36 और 2 38 और 4 एकम 4 और 3 7, 700
88। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए, 1 रुपये में 6 बटन, 1 रुपये में 6 बटन बेचने पर एक आदमी को 45% की हानि होती है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितने बटन बेचने होंगे? ये सब देखो, ये मैंने जब प्रॉफिट लॉस के सवाल कराए थे, आप जाके देखना उन वीडियो को, जो मेरी प्रॉफिट लॉस की वीडियो हैं उन्हीं में इस टाइप के मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं आपको बहुत सारे। ये कॉन्सेप्ट आपको वहां से बहुत पक्का हो जाएगा, एक बार जाके देखना। 1 रुपये में 1 रुपये में 6 बटन बेचने पर, यानी कि एसपी बेचने पर 45% की हानि, यानी कि 100 में से 45 गए तो 55 बचे। 1 रुपये में कितने बटन बेचने चाहिए कि 100 + 10 यानी कि 110। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनका। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे इनका तो 1/6 गुणा 110 बराबर 1/x इंटू 55। 55 से ये 2 बार, 2 से ये 3 बार, तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी। 1 रुपये में 3 बटन बेचने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक संख्या जब 60% बढ़ जाती है, माना संख्या कितनी है 100 है, और 100 में 100 का 60% बढ़ जाएगी, यानी संख्या 160 हो जाएगी, तो वो संख्या हो जाती है 3580। 0 से 0 कट गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया, तो वो संख्या कितनी है? तो 2 से इसे अगर काटूं मैं तो कितनी बार कटेगा? 17, 9, और इसे 2 से काटूं तो 8 बार। ठीक है ना। अब 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की ही वैल्यू निकालनी है हमें, इंटू 8 बराबर 8 दूनी 16। ठीक है, और 8 दूनी 16। ठीक है, बचे कितने? बचे 3, 8 तिया 24। ठीक है, बचे, और 8 सत्ते 56। 100 का गुणा कर दो दोनों तरफ, क्योंकि हमें निकालनी है क्या? 100 की वैल्यू निकालनी है। 100 का गुणा इधर भी कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 2237.5। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप। एक वस्तु पर 8,000 रुपये अंकित हैं। 10% और 15% की 2 क्रमिक छूट दी जाती हैं। समतुल्य छूट बताइए। एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में इस 8,000 का तो कोई रोल ही नहीं है। 2 छूट दे दी उसने और समतुल्य छूट पूछी है, तो x + y माइनस XY अपॉन 100 इंटू प्रतिशत। बस ये फॉर्मूला हो तो समतुल्य छूट आ जाएगी। 10 + 15 माइनस 10 गुणा 15 डिवाइड बाई 100। यहाँ से ये कट गया, और 10 का भाग 15 में लगाऊंगा तो कितना है? 1.5, और 25 ये बना, तो 25 माइनस 1.5, यानी कि ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 23.5%। 23.5%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि 9 और 57 का तृतीय अनुपात x है, तृतीय अनुपात क्या होता है? तृतीय अनुपात होता है क्या? यानी कि c बराबर b² अपॉन a। b कितना है? 57 गुणा 57, और a है 9, यानी कि 3 से 3 बार, और 3 से 19 बार, और 3 से ये भी 19 बार, और 19 का गुणा 19 में किया तो 361। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। सपना साधारण ब्याज पर 22,400 का निवेश करती है, जिसमें से कुछ भाग 13% और कुछ भाग 3%। यदि उसे 7 वर्षों के बाद समान ब्याज मिलता है, यानी कि उसने रुपए कितने लगाए? 22,400। ठीक है, एक भाग उसने, यानी कि P1 भाग को दिया है उसने, P1 भाग पर 13% से 7 साल बराबर है P2 भाग पर 3% से 7 साल। 7 से 7 कट गया। अब इनका निकाल लिया रेशियो, यानी कि 3/13।
तो ये टोटल कितना आया, ये टोटल जो आया वो 16 आया, और 16 की जो वैल्यू है वो ये है, ठीक है ना। देखिए कितनी है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 एकम 16 बचे 6 और 16 चौका 64, एक की वैल्यू कितनी आ गई 1400। और हमें क्या निकालना है कि 13% पर, 13% पर 3 ही तो है राशि, यानी कि 3 का इसमें गुणा कर दो और 14 तिया 42, ये होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैं 1200 रुपये में 2 स्पीकर खरीदे, मैं पहले को 8% की हानि पर और दूसरा 22% के लाभ पर बेचता हूं, यदि कुल मिलाकर मुझे ना तो कोई लाभ हानि और ना कोई लाभ, तो पहले स्पीकर का क्रय मूल्य बताइए। देखिए अब आप इसको ऐसे समझिए, देखिए सीपी एसपी प्रॉफिट लॉस, ठीक है। 8% की फ्रिक्शन कितनी होती है, 8% की जो फ्रिक्शन होती है वो होती है 2/25, यानी कि 25% की कोई 2500 रुपये की कोई वस्तु थी और 2 की हानि पर बेची है, तो 23 में बेची होगी, 2 की हानि हुई, ठीक है। 22% का लाभ, यानी 100 रुपये की कोई वस्तु 100 रुपये की कोई वस्तु 122 में बेची है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, 22% का लाभ हुआ है। अब 2 रुपये की हानि और 22% के लाभ को बराबर करने के लिए ऊपर 11 का गुणा कर दो। अब 22 की तो हानि हो गई और 22 का हो गया लाभ, तो 11 का गुणा इसमें भी करो और 11 का गुणा इसमें भी करो। अब 11 का गुणा 25 में करोगे तो यहाँ से ये आ जाएंगे कितने, 275, यानी कि ये टोटल जो क्रय मूल्य आ गया, यहाँ से जो टोटल क्रय मूल्य आया वो आया 375, और 375 की वैल्यू जो दी है वो 1200 रुपये दी है। कितनी दी है, 1200 रुपये दी है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200 अपॉन 375, और हमें क्या निकालना है, पहले स्पीकर का क्रय मूल्य। तो पहले स्पीकर का क्रय मूल्य 15 से इसे काटोगे ये 25 बार कटेगा, और 15 से ये 25 से इसे काटोगे, 25 से इसे काटोगे ये 15 बार कटेगा, और 25 से करो 11 बार। अब 15 से अगर 1200 को काटोगे आप, तो ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 80 बार। अब 80 गुणा 11, यानी कि 11 अट्ठे 88, 880। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आपके सामने, संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। मैंने बताया था यूनिट डेट देखते हैं, 1 8 में तो 2 आएगा, इससे विभाजित नहीं है। आपने देखा इसमें 2 आएगा, इससे विभाजित नहीं है। अब इसमें 3 आता है और 5 आता है, और एक 7 रह गया, तो 3 देखो, अब 15 से विभाजित होने के लिए 5 से विभाजित होनी चाहिए, और 5 कहता है या तो यूनिट डेट 0 हो या 5 हो, जो कि 1 है, इससे भी नहीं होगा, अकेला 7 से विभाजित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो आपने देखा मैंने कितनी आसानी से इन क्वेश्चनों की दिया, आप रिवाइज कीजिए इनको अच्छे से। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके से आप जुड़े रहिए। आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये आपकी गलत बात है। आप वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ, मैं आपके साथ और मेहनत करूँ और आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा दूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।